बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है 2 और हमारा टॉपिक था यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। एज़ यू नो हमने 3 आइसोटॉप्स के यूजेस पहले पढ़ लिए हुए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। रेडियोथेरेपी हमने पढ़ा था, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के तौर पर यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर पे कैंसर में हमारे पास स्किन कैंसर के लिए हम लोग फॉस्फोरस 32 और बॉडी कैंसर के लिए हम लोग कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने किया कि ट्रेस एंड डायग्नोसिस था एंड मेडिसिन। डायग्नोज हम किसको करते हैं, ट्यूमर को, उसके लिहाज से हम मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं। डायग्नोज करने के लिए हम लोग आयोडीन 131 या टेक्नीटम यूज़ करते हैं, और आर्चियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल के लिए हम लोग कार्बन 14 यूज़ करते हैं। कार्बन 14 जो है वो सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे यहाँ पर उसके यूजेस लिखे हुए हैं। इसके अलावा आज हमने जो करना है वो लिखा हुआ है, कौन कौन सा है, केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन और एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। अच्छा जी, देखें ज़रा, केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। केमिकल रिएक्शन में कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, जैसे ए जो है और बी ये आपस में मिलके सी और डी बना रहे हैं, तो डायरेक्ट तो ये नहीं ना बनेगा, इसके दरमियान में यहाँ पर कोई ना कोई इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे हम लोग अगर फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल एक घरों में खाना भी बनाते हैं, तो आप जब सारी चीज़ें मिक्स करते हैं तो दरमियान में एक स्टेज वो आती है जब ना तो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं और ना ही वो रिएक्टेंट्स बनते हैं। इट्स मीन वो जो स्टेज होती है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। अब हम किसी भी पॉइंट के ऊपर देखना चाहें कि हमारे पास रिएक्टेंट्स कितने हैं और प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन 14 यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कार्बन 14। इसके अलावा हम लोग स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है उसने बाकायदा कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और लाइट, ये आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, C6H12O6। अब ज़रूरी तो नहीं है डायरेक्ट ही इसके ऊपर ये बनना शुरू हो जाए, इट्स मीन यहाँ पर कोई ना कोई इंटरमीडिएट होगा और बाकायदा स्टेप्स होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कार्बन 12 जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि ख़ास तौर पे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बार बार केमिकल रिएक्शन में आइडेंटिफिकेशन करता है, डिटेक्ट करता है, उसकी मूवमेंट को देखता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में इसकी एप्लीकेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलें और एक कोई ना कोई रिएक्शन होने के बाद हमें एनर्जी, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी मिले या कोई भी एनर्जी मिले, तो वो हमारे लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पावर जनरेशन। जैसे यहाँ पर उसने एक रिएक्शन लिखा हुआ है कि यूरेनियम हमने उसकी एग्जांपल्स में भी पढ़ा था, यूरेनियम 235 और 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है। जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के हमारे पास क्या आते हैं, एटम्स आते हैं, फॉर एलिमेंट्स वगैरह बनते हैं। यहाँ पर बेरिलियम 56 139 बनता है। इसके अलावा हमारे पास क्रिप्टॉन बनता है, क्रिप्टॉन 36 और 94 सॉरी। उसके अलावा न्यूट्रॉन ही बनते साथ में बनते हैं, और साथ में यहाँ पर सबसे मेजर जो है वो क्या बनती है, एनर्जी बनती है। क्या बनती है? एनर्जी। और बेसिकली ये एनर्जी जो है ये किस लिए यूज़ की जाती है, ये पावर जनरेशंस में ख़ास तौर पर यूज़ की जाती है। इसके अलावा पावर जनरेशन में क्या होता है कि वो जो बड़े बड़े टरबाइंस लगे होते हैं उनको जाके ये मूव करवाती है, जिसकी वजह से क्या ऑन हो जाते हैं, जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं। और जब जनरेटर्स ऑन होते हैं तो वहाँ पर से क्या पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ से मैं रीडिंग करके बता देती हूँ बेसिकली। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, द रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन टू फॉलो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड अल्टीमेटली टू डिटर्मिन द स्ट्रक्चर। उसने कहा कोई भी रिएक्शन को हम लोग देखना चाहेंगे जी वो रिएक्शन हो कैसे रहा है कि, और उसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो डिटरमिन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन 12 को हम यूज़ करते हैं टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड। आगे उसने बताया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों लेबल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं टू फॉर्म ग्लूकोज बनाने के लिए। तो इसकी इट्स मूवमेंट, इसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, और इसके अलावा इंटरमीडिएट स्टेप्स जो हैं उसको डिटरमिन करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग
कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। देखिए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, जब दो चीज़ें आपस में मिलकर एक रिएक्शन होता है, न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, ये न्यूक्लियस टूटते हैं। बेसिकली जो न्यूक्लियर फिशन होता है, फियन और फिशन दो तरह के रिएक्शन होते हैं। जो फियन होता है उसमें वो आपस में मिलते हैं और फिशन का मतलब है ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यूरेनियम जो है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। फॉर एग्जांपल व्हेन यूरेनियम 235 इज़ बम्बार्डेड, जब इसको बम्बार्डमेंट करवाई जाती है विद स्लो मूवमेंट न्यूट्रॉन्स के साथ, द यूरेनियम न्यूक्लियर ब्रेक अप टू प्रोड्यूस बेरिलियम, क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन। 3 चीज़ें बनती हैं, बेरिलियम, ठीक है, उसके अलावा बेरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन, और इसके अलावा एनर्जी। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन द बॉयलर। इसके अलावा ये जो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसको स्टीम वगैरह के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। द स्टीम देन ड्राइव्स द टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो स्टीम है, स्टीम जो है भाप को कहा जाता है। ये टरबाइंस में मौजूद जो जनरेटर्स हैं उनको उनको मतलब फॉर एग्जांपल उनको चलाने के लिए यूज़ की जाती है। और उसके अलावा जैसे ही जनरेटर ऑन होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। दिस इज़ द पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ये ख़ास तौर पे एटॉमिक एनर्जी का यूज़ है जो पीसफुल यूज़ कहते हैं कि जिसमें कोई किसी को ख़तरा नहीं होता, ठीक है, नेशन की डेवलपमेंट के लिए। तो हमने ये 5 पॉइंट्स कर लिए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। रेडियोथेरेपी है, उसके अलावा ट्रेस ऑफ डायग्नोसिस है, और इसके अलावा आर्चियोलॉजिकल है, केमिकल रिएक्शन, एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।